बाप्पा की वेज रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ दाल बाटी की रेसिपी। तो आज मैं जो दाल बाटी बनाने वाली हूँ वो दाल मैंने पंचमेल दाल ली है और इसके साथ मैंने लहसुन की चटनी भी ली है और एक प्याज और लहसुन की चटनी साथ में बनाने वाली हूँ। तो ये जो दाल बाटी है वो ऑथेंटिक दाल बाटी की रेसिपी है। राजस्थान में किस तरह से ये बनाई जाती है और बाटी जो है वो एक तंदूर आता है उस पर बनाते हैं आजकल। पहले इस तरह से तंदूर नहीं होता था, तो पहले इसे या तो जो गोबर के कंडे होते थे उसमें सेके जाते थे या फिर कोयले पे बनाते थे। तो पारंपरिक रूप से जो दाल बाटी बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, लेकिन आजकल इसे हम तंदूर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम दाल बाटी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उड़द की दाल ले लेंगे, आधी कटोरी से भी कम। इसमें मूंग की दाल की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा रखनी है और आधा कटोरी से ज़्यादा मैंने मूंग की दाल ली है, लगभग 1 कटोरी, और आधा कटोरी तुअर की दाल, आधा कटोरी मसूर की दाल। इन सभी को हम भिगोने के लिए रख देंगे आधा घंटे के लिए। तो इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और जो चने की दाल है वो सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून जितनी ही ली है। चाहे तो आप ज़्यादा ले सकते हैं चने की दाल। तो इसमें हम गर्म पानी डाल के भिगो देंगे क्योंकि चने की दाल को टाइम ज़्यादा लगता है पकने में। अब मैंने ये गेहूं का मोटा आटा लिया है 1 कटोरी, और 3 कटोरी हम आटा लेंगे, जो रोटी बनाते हैं वो आटा लेंगे। तो इसमें मोटा आटा डालने से हमारी बाटी है वो एकदम कुरकुरी बनेगी। आप चाहे तो मोटा आटा थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं इसमें। अब हम नमक डाल देंगे इस आटे में। अब 1 टीस्पून जितना अजवाइन लेके हाथ से मसल के डाल देंगे इसमें। और मोइन के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून जितना हल्दी डाल दिया है हमने इसमें। घी डाल देंगे। अब घी हम अच्छी तरह से इसमें डालेंगे। मोइन अच्छा होगा तो बाटियाँ हमारी बहुत अच्छी बनेगी। और हम आटे में मिक्स करेंगे ये घी को अच्छे से। हम हाथ से इस तरह मसल के आटे में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे देखेंगे कि मुट्ठी में लेके देखेंगे कि ये अच्छे से बंध रही है या नहीं। तो ये मुट्ठी में बंध रहा है आटा, तो इसमें मोइन अच्छे से लग गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका कड़क आटा तैयार करेंगे। बाटियाँ बनाने के लिए हमेशा हमें कड़क आटा ही लगाना होता है, तो ढीले आटे से हम बाटियाँ नहीं बना सकते। इस तरह से मैंने आटा लगा लिया है। आटा एकदम सख्त तैयार है। और अब हमें इसको रेस्ट पे नहीं रखना है, डायरेक्ट इससे हम बाटियाँ बना लेंगे। आपको जिस साइज़ की बाटी बनानी है उस साइज़ का आप आटा ले सकते हैं, छोटी बड़ी। तो हमने बाटियाँ बना ली है और अब इस गैस का जो तंदूर आता है उस पर हम ये बाटियाँ रख देंगे। गैस को हमें बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, इसको हम मीडियम पे रखेंगे जिससे कि बाटियाँ जलेंगी नहीं। अब ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर और बीच बीच में ढक्कन उठा के इस तरह से हम चेक करेंगे, बाटियों को पलटते रहेंगे। एक तरफ से सिक जाए तो फिर हम उसको पलट देंगे दूसरी तरफ।
जो बाटियाँ नहीं सिकी है उनको हम पलटेंगे नहीं। तो ये हमने पलट पलट के इस तरह से बाटियों को सेक लिया है और हमारी बाटियाँ सिक भी चुकी है। तो बाटियों को सिकने की यही निशानी होती है कि बाटियाँ फट जाती है। और अब हम दाल को उबालने के लिए रख देंगे। इसमें हम पानी डालेंगे 4 से 5 गिलास जितना। अब सबसे पहले हम डाल देंगे ये चने की दाल। और फिर ये सारी दालें हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें मूंग की दाल और चने की दाल 2 दाल से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये 5 तरह की दाल डाल के जो बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी दाल बनती है और बाटियों के साथ तो खाने में इसका मज़ा ही आ जाता है। अब इसमें नमक डाल देंगे हम। अभी हमें दाल के हिस्से का ही नमक डालना है। अब हल्दी डाल देंगे आधा टीस्पून जितना, और 1 टीस्पून जितना हम इसमें तेल डाल देंगे, जिससे कि दाल उफन के बाहर नहीं आएगी। अब इसको हम गरम होने देते हैं और थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे इसमें, जिससे कि इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। अब दाल में जो उफान आ रहा है वो झाग हम निकाल देंगे। अब हम चम्मच से ये झाग हटा देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, ताकि ढक्कन जब हम बंद करें तो ये दाल उफनेगी नहीं। तो अब हम इसे हिला के और ये ढक्कन लगा देंगे कुकर पे, और इसकी हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। इसके बाद हमारी ये तैयार हो जाएगी दाल उबल के। अब हम लहसुन की और लाल मिर्ची की चटनी बनाएंगे। इसके लिए हम 15 से 20 लहसुन की कली और 6 से 7 लाल मिर्च तीखी वाली है वो ले लेंगे। इसी के साथ हम इसमें जीरा डाल देंगे ½ टीस्पून, और इसमें चाहे तो हम अदरक भी डाल सकते हैं। और ½ टीस्पून जितना हमने धनिया पाउडर लिया है। इसके साथ हम नमक भी डाल देंगे और इसको हम एक पेस्ट बना लेंगे इसकी मिक्सचर में। अब हमने पेस्ट बना ली है और अब हम इस चटनी को भून के तैयार कर लेते हैं। इसमें हम जीरा डाल देंगे ½ टीस्पून तेल में। तेल हमने 2 से 3 टेबल स्पून जितना हम ले सकते हैं। तो ये चटनी अब हम भून के तैयार कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाएगा और भूनने से इसका स्वाद भी बढ़िया आ जाएगा इसमें। अब इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तेल हमारा छूट ना जाए इसमें। चटनी को पीसते समय आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, जिससे कि चटनी अच्छे से पीस के तैयार हो जाए। तो अब ये चटनी हमारी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में। अब हम दाल के लिए लहसुन और अदरक हरी मिर्च की पेस्ट तैयार करेंगे। आधी कटोरी के जितना मैंने लहसुन लिया है और अदरक के 2 टुकड़े लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्च डालिए इसमें, और इस तरह से ये पेस्ट हमने बना के तैयार कर लिया। अब हम दाल का मसाला तैयार करेंगे और इसी में से हम प्याज और लहसुन की चटनी भी निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून राई डाल दिया और हींग भी डाल दिया। और ये जो लहसुन और अदरक हरी मिर्च की पेस्ट हमने तैयार की है
वो इसमें सारी डाल देंगे। लहसुन यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिया है। तो अब इनको हम हल्का हल्का भून लेंगे। मसाले को बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। अब इसमें हम ये 2 से 3 प्याज जो हमने काट के रखे हैं वो डाल देंगे, और प्याज को भी हमें हल्का ब्राउन भून लेना है। प्याज का पानी है वो सूख जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो अब हम ढक्कन लगा देंगे इस पे, और अब हम इसे हिला देंगे थोड़ा। तो हमारा प्याज और लहसुन दोनों ही भून के तैयार हो गया है। अब हम धनिया पाउडर हमने डाल दिया इसमें 1.5 टीस्पून जितना। इसमें लाल मिर्च डालेंगे हम 1.5 टीस्पून जितना। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून जितना। और ये जो हमने लाल मिर्च लहसुन की चटनी बनाई है उसका हमने पानी निकाल लिया है मिक्सर में से, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब टमाटर डाल देंगे हम। 2 से 3 टमाटर हमने लिए हैं। टमाटर को हम पका लेंगे अच्छी तरह से। और ये चटनी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। मैं हमेशा ये चटनी बनाती हूँ जब भी मैं दाल बाटी बनाती हूँ। तो टमाटरों को इस तरह से हम मैश कर देंगे जिससे कि इसके बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहें और दाल में अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। ये सारा मसाला हम नहीं डालेंगे, इसमें से हम जितना चाहिए मसाला हम दाल में डालेंगे। तो दाल हमारी एकदम अच्छे से उबल चुकी है और इसमें अब हम मसाला डाल देंगे जितना हमें चाहिए। आप कितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से मसाले आप डाल सकते हैं दाल में। तो यहाँ हमें जितना हम पसंद करते हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ डाल दिया है दाल में ये मसाला। और अब बाकी का मसाला मैंने रख लिया है जिससे कि जो दाल बाटी खाएंगे उसके साथ में हम ये चटनी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी ये। और दाल को हम पतली कर लेंगे। दाल में मैंने गर्म पानी डाला है, ठंडा पानी नहीं डालेंगे हम। आप चाहे तो दाल के लिए अलग से मसाला भून सकते हैं और इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं या फिर गरम मसाला डाल सकते हैं इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। तो अब दाल में एक उबाल आ जाए उसके बाद हम बंद कर देंगे गैस को। और हरा धनिया हमने डाल दिया है इसमें। और ये बाकी की चटनी हमने रखी है, जब हम दाल बाटी खाते हैं उसके साथ में ये रखेंगे इसको। तो अब हमने 2 टीस्पून जितना ये घर की मलाई है वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये चटनी है, इस मलाई को डालने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब हम इस तरह से इसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा ये मसाला डाल दिया है और घी डाल दिया है और बाटियों को इस तरह से घी में
डुबो के हमने रखा है। तो इस तरह से आप भी दाल बाटी बनाएं और इन सर्दियों में ज़रूर इसका मज़ा लें। और इसे खाने का मज़ा तो बारिश के टाइम में और सर्दियों में और भी दोगुना हो जाता है। वैसे तो ये साल भर ही खाई जाती है, लेकिन ठंडे मौसम में खाने का मज़ा ही दाल बाटी का कुछ और ही होता है। तो आप भी ये राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी है, इसे आप ज़रूर बनाएं और खाएं। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पापा की वेज रसोई।